नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बताया जो सचिन वाजे के दफ्तर के बाद अब वाजे के घर पर एनआईए का छापा। वाजे के घर पर एनआईए कर रही गहनता से छानबीन। तो जिस तरीके से लगातार अब एक के बाद एक अहम खुलासे इस मामले पर हो रहे हैं, इसी को लेकर अब एनआईए की टीम सचिन वाजे के थाने स्थित घर पर पहुंची, जहां पर लगातार छानबीन की जा रही है। तो शहर की मशहूर साकेत बिल्डिंग स्थित वाजे का घर भी अब एनआईए के रडार पर आ चुका है और इसी बीच सचिन वाजे के करीबी और कुछ अन्य लोग भी इस एजेंसी की पड़ताल के दायरे में हो सकते हैं। आपको बता दें, वही एनआईए ने दावा किया है कि इस पूरे मामले में कुछ अन्य लोग भी शामिल थे, जो गिरफ्तार पुलिस अफसर सचिन वाजे को कथित रूप से निर्देश दे रहे थे। तो साफ तौर पर एक के बाद एक जो बड़े अहम खुलासे इस पूरे मामले को लेकर होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में एनआईए अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ा रही है और जिस तरीके से एंटीलिया बम केस में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की भूमिकाओं को लेकर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब जो सबूत लगातार एनआईए के हाथ लगे हैं, ये साफ हो गया है कि पुलिस अधिकारियों के बड़े अफसरों की भूमिका पे इसमें संलिप्त दिखाई पड़ रही है। एनआईए ने ब्लैक मर्सिडीज बरामद की है, जो कि कई राज खोलती दिखाई पड़ रही है। तो जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम जो राज अब एनआईए के हाथ में लग रहे हैं और जिस तरीके से 3 गाड़ियों पर अब पूरा जो केस है वो लगातार टिकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो के मामले में मंगलवार को भी एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट एक ब्लैक मर्सिडीज कार से बरामद की गई और ये गाड़ी एनआईए की टीम ने मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस के पास से एक पार्किंग से बरामद की है और इस गाड़ी से 5 लाख रुपए के करीब आसपास कैश के साथ पेट्रोल और डीजल भी बरामद हुआ है। और अब पूरा केस इन 3 कारों पर आकर टिक गया है। पहली विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार जो कि एंटीलिया के बाहर मिली थी और दूसरी इनोवा जो स्कॉर्पियो के पीछे चल रही थी और वहीं तीसरी ब्लैक मर्सिडीज कार जो एनआईए ने एक पार्किंग से बरामद की है। तो एक के बाद तमाम जो खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं। हालांकि एनआईए के आईजी अनिल शुक्ला ने भी साफ तौर पर यह बताया है कि बरामद की गई मर्सिडीज सचिन वाजे इस्तेमाल कर रहे थे और जिसमें से 5 लाख के करीब कैश बरामद हुआ है और इसके अलावा कुछ कपड़े, पेट्रोल, डीजल और काउंटिंग मशीन भी मिली है। साथ ही साथ वो नंबर प्लेट भी मिला है जो एंटीलिया के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो पर था। वहीं इस पूरे मामले में आपको बताते चले कि सबसे सनसनीखेज खुलासा ये हुआ है कि एंटीलिया बम मामले में सीसीटीवी फुटेज जो हाथ लगे हैं, इसमें सचिन वाजे एक पीपी किट या लूज फिटिंग कुर्ता जैसी चीज पहने नजर आ रहे हैं, जिसे बाद में जलाने की कोशिश की गई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात आपको बता दे यह है कि सीसीटीवी में जो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वाजे और एंटीलिया के बाहर बम रखने वाले शख्स की फुटेज लगभग एक जैसी है और वह व्यक्ति भी सीसीटीवी में पीपी किट पहने दिख रहा है और जिस रुमाल से सचिन वाजे खुद को ढकने की कोशिश कर रहे हैं उसकी फुटेज भी लगातार सीसीटीवी कैमरे फुटेज में कैद हो चुकी हैं, जो कि अब एनआईए के हाथे लग चुकी हैं। और जिस तरीके से लगातार सचिन वाजे के स्टाफ के मेंबर ने भी दावा किया था कि पीपी किट में नजर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद सचिन वाजे ही हैं, जिसने उस पीपी किट को नष्ट कर दिया। हालांकि पीपी किट के अंदर पहने हुए कपड़े अब एनआईए को मिल चुके हैं, जिससे ये पता चलता है कि वाजे की सोसाइटी का जो सीसीटीवी फुटेज गायब हुआ था वो किसी और ने ही नहीं बल्कि दागी पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने ही गायब किया था। हालांकि सचिन वाजे अब सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन उसने स्वयं ही सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज ये कहकर जब्त कर लिया था कि पुलिस की ओर से आधिकारिक उपयोग के लिए डीवीआर की आवश्यकता है, जिसे बाद में उसने क्षतिग्रस्त कर दिया और सारे सबूतों को खत्म करने की कोशिश लगातार की गई। और आपको बताते चले ये भी साफ तौर पर पता चला है कि स्कॉर्पियो कभी चोरी ही नहीं हुई थी। स्कॉर्पियो 18 से 24 फरवरी के बीच वाजे की सोसाइटी में खड़ी देखी गई थी। तो साफ तौर पर एनआईए के हाथ जो तमाम सबूत लगे हैं ये साफ इशारा करते हैं कि सचिन वाजे एक बड़ा भोरा थे इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस एंटीलिया मामले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे के दफ्तर से एक लैपटॉप
लैपटॉप जो बरामद किया गया था, मोबाइल फोन्स, कुछ दस्तावेज के साथ बरामद किए गए थे, लेकिन आपको बताते चले कि सारे सबूत सचिन वाजे ने मिटा दिए थे। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार उनके घर पर छानबीन की जा रही है और अब आपको बताते चले कि अब अहम खुलासे सामने आएंगे कि जिस तरीके से लगातार एनआईए के पास जो सबूत अब मिले हैं और जिस तरीके से लगातार पुलिस अधिकारियों के तमाम अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है और जो सचिन वाजे ने जिस तरीके से अहम खुलासे एक के बाद एक किए हैं कि कई बड़े अफसर और ताकतवर शक्तियां इस पूरे मामले को लेकर पीछे लगी हुई हैं, जिसके इशारे पर यह पूरा काम किया जा रहा था और मैं सिर्फ एक मोहरा भरता, जिसको लेकर अब एनआईए ने अपना जांच का दायरा बढ़ा दिया है। हालांकि आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में जो पुलिस कमिश्नर की भूमिका संदिग्ध दिखाई पड़ रही थी, उसी को ध्यान में रखते हुए अब उन्हें भी हटा दिया गया है उनके पद से। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब तक सचिन वाजे लगातार परमबीर को अपनी पूरी जांच रिपोर्ट दे रहे थे और इसी को लेकर अब उद्धव सरकार ने घबराकर हालांकि परमबीर का तबादला जरूर कर दिया हो, लेकिन कई बड़े सवाल जो लगातार अब घूम रहे हैं इर्द गिर्द इस पूरे मामले के कि आखिर क्यों सचिन वाजे दूसरी बार निलंबित हुए और वाजे एंटिलिया मामले और मनसुख हिरेन की मौत को लेकर आपको बताते चले लगातार जो तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, आखिर क्यों दूसरी बार निलंबित हुए वाजे एंटिलिया मामले और मनसुख हिरेन की मौत को लेकर सचिन वाजे पर एनआईए की कार्रवाई के बाद लगातार सोमवार को मुंबई पुलिस ने सचिन वाजे को निलंबित कर दिया था। हम सब ने देखा था कि कैसे कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की गई थी और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले बम विस्फोटक के आरोपी ख्वाजा यूनुस की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में मार्च 2004 में वाजे को निलंबित किया गया था। तो कई बड़े सवाल लगातार अब शिवसेना के ऊपर खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो पहले से ही आरोपी था उसको आपने दोबारा पुलिस फोर्स में क्यों भर्ती कराया और क्यों इस पूरे मामले की जांच स्पेशल तौर पर सचिन वाजे को सौंपी गई, जो कि पहले से ही एक बार पहले निलंबित हो चुका था। तो पूरा जो जांच है वो लगातार ये संकेत देता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि सचिन वाजे हालांकि मुख्य भूमिका में नहीं थे, लेकिन कोई ना कोई था जो सचिन वाजे को निर्देश लगातार दे रहा था। हालांकि जिस तरीके से अब परमबीर की भी जिस तरीके से तबादला उनका किया गया, ये साफ इशारा करता है कि कोई ना कोई आला अफसर थे जो लगातार इन मोहरों को इस्तेमाल कर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे और जिसका सीधा कनेक्शन शिवसेना पार्टी से है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उद्धव सरकार की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं और कैसे अनिल देशमुख से लेकर तमाम उद्धव ठाकरे के साथ तमाम आला नेता बार बार बैठकें कर रहे हैं। हालांकि परमबीर सिंह ने भी मुख्यमंत्री के साथ मिलकर बैठक की थी, लेकिन बावजूद इसके जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये है कि आखिर क्यों शिवसेना का इससे सीधे कनेक्शन निकल कर आ रहा है और आखिर क्यों खुद ही अपने द्वारा अपॉइंट किए गए पुलिस अधिकारी को आपको क्यों सस्पेंड करना पड़ रहा है। और आपको बताते चले कि इसको लेकर अब तमाम सोशल मीडिया पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। अब लोग तरह तरह के जो सवाल खड़े कर रहे हैं एनआईए की जांच को लेकर, लोग भी अब ये जवाब चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे आखिर जवाब दे कि क्यों इस तरीके से लगातार जो षड्यंत्र रचा जा रहा था वो किसकी निगरानी में रचा जा रहा था। इसको लेकर अब लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वाजे के पास जो कैश गिनने की मशीन मिली है, सवाल ये खड़ा होता है कि वाजे किसके लिए पैसे वसूली करते थे और किसे दे रहे थे। क्या यही कारण है कि शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार वाजे का खुलकर बचाव कर रहे हैं? षड्यंत्र की कार का पुलिस हेड ऑफिस में मामला होने के पूर्व पाया जाना, क्या ये पूरा षड्यंत्र है? अब इस तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि पुलिस हेड ऑफिस में ही पूरा प्लान किया गया था और हमारा सवाल ये है कि किस किस के आशीर्वाद से ये पूरा प्लान तैयार किया गया था और इसकी भी जांच अब होनी चाहिए। साफ तौर पर जिस तरीके से वाजे को आनन फानन में 6 जून 2020 को वापस मुंबई पुलिस में शामिल किया गया, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी और सबूत मिटाने का तरीका सेम टू सेम है। तो कैसे सुशांत केस से पहले सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों को भुनाने के लिए और सिर्फ सच को छुपाने के लिए सचिन वाजे को लाया गया था और अब जब एंटिलिया केस को लेकर तमाम खुलासे एनआईए कर रही है तो साफ तौर पर अब उद्धव सरकार की मुश्किलें पूरी तरीके से बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से एक के बाद एक जो जांच गहनता से एनआईए की टीम कर रही है, हालांकि सचिन
सचिन वाजे के कार्यालय में जाकर तमाम जो सबूत जुटाने की कोशिश एनआईए ने की है उसको मिटाने का काम सचिन वाजे ने किया। लेकिन अब आपको बताते चले कि एनआईए की टीम थाने स्थित सचिन वाजे के घर पर पहुंच चुकी है। लगातार छानबीन की जा रही है और अन्य घर के सदस्यों से भी लगातार पूछताछ हो रही है। उसको लेकर आपको बता दें कि साफ है कि बड़े खुलासे अब होने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक जो बड़ा हथकंडा अब सामने आ रहा है, जो बड़ी घटनाक्रम लगातार जो हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले सचिन वाजे को हटाया गया, अब जो परमवीर का ट्रांसफर किया गया, इसको लेकर कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी बात यहाँ पर यह कि एनआईए लगातार जांच में जुटी हुई है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि कई बड़े अहम खुलासे अब होने बाकी हैं। और अब एक के बाद एक खुलासे के बाद लगातार लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब कब अनिल देशमुख अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में अनिल देशमुख किस तरीके से पुलिस प्रशासन का बचाव करते हुए दिखाई दिए थे, कैसे उद्धव सरकार से उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर तमाम जो बैठकें हुई थी हम सबने देखा था, और कैसे शरद पवार जिस तरीके से शिवसेना का जो स्टैंड था सचिन वाजे को लेकर कैसे उससे नाराज दिखाई पड़े, तो ये तमाम जो प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं कि आखिर कुछ ना कुछ जरूर छिपा हुआ है जिसकी जानकारी शिवसेना को बेहतर तरीके से और उसको छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए लगातार इतने तरीके के फेरबदल किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एनआईए पूरी गहनता के साथ जांच कर रही है, जिसमें अब कई बड़े अहम खुलासे होने बाकी हैं। फिलहाल इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।